नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फार्मा जगत की एक ऐसी दिलचस्प और जबरदस्त सक्सेस स्टोरी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं ल्यूपिन के वित्तीय वर्ष 26 की चौथी तिमाही यानी Q4 FY26 की अर्निंग्स रिपोर्ट की। देखिए, हम सिर्फ बोरिंग नंबर्स पर बात नहीं करेंगे बल्कि उस शानदार कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को समझेंगे जिसने इस कंपनी को इतनी बड़ी सफलता दिलाई है। सच कहूं तो ये एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन भारी भरकम वित्तीय आंकड़ों को थोड़ा आसान बनाते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, वित्तीय उछाल। दूसरा, उनकी ड्यूअल इंजन मार्केट स्ट्रेटेजी। तीसरा, इनोवेशन पाइपलाइन। और चौथा, सस्टेनेबिलिटी और ESG। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, यानी वो वित्तीय उछाल और वो चौंकाने वाले आंकड़े जो इस शानदार ग्रोथ के पीछे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 73,919 मिलियन रुपए। जी हाँ, Q4 में उनकी कुल बिक्री या नेट सेल्स इतनी ही रही है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कंपनी की सफलता की कहानी बयान कर रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले ये सीधा 33% का जंप है। किसी भी इतनी बड़ी और स्थापित कंपनी के लिए 33% की ग्रोथ हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक असाधारण छलांग है। अब देखिए, सिर्फ माल बेचना ही काफी नहीं होता, मुनाफा भी तो कमाना है, राइट? और यहीं पर कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी का पता चलता है। उनका EBITDA मार्जिन 23.2% से उछलकर सीधा 29.4% हो गया है। और अगर हम EBITDA के कुल मूल्य की बात करें तो उसमें पिछले साल के मुकाबले 68% की भारी बढ़त देखी गई है, जो अब 21,111 मिलियन रुपए तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ल्यूपिन सिर्फ ज्यादा दवाइयां ही नहीं बेच रहा, बल्कि वो ये काम पहले से कहीं ज्यादा मुनाफे के साथ कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, ये भयंकर ग्रोथ आखिर आ कहां से रही है? इसी का जवाब हमें मिलता है हमारे दूसरे हिस्से में, उनकी डुअल इंजन मार्केट स्ट्रेटेजी, जो उनके ग्लोबल डोमिनेंस को रफ्तार दे रही है। अगर हम ल्यूपिन के सेल्स के बंटवारे को देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उनकी गाड़ी मुख्य रूप से 2 विशाल इंजनों पर दौड़ रही है, अमेरिका और भारत। कुल सेल्स मिक्स में अकेले अमेरिका का हिस्सा 40% है और भारत का 26%, यानी ये 2 बाजार ही ल्यूपिन के पूरे बिजनेस का सबसे बड़ा आधार हैं। अब जरा भारतीय बाजार को गहराई से समझते हैं। ये वाला आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। जहां पूरा भारतीय फार्मा मार्केट 9.9% की दर से ग्रो कर रहा है, वहीं ल्यूपिन इंडिया का प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस 14.5% की स्पीड से भाग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मार्केट के बहाव के साथ नहीं चल रहे, बल्कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर भी तेजी से कैप्चर कर रहे हैं। और भारत में उनकी इस जबरदस्त परफॉर्मेंस का राज क्या है? वो है महत्वपूर्ण बीमारियों के इलाज में उनका दबदबा। कार्डियक यानी दिल की बीमारियों के क्षेत्र में वो तीसरे नंबर पर हैं, रेस्पिरेटरी में दूसरे और डायबिटीज केयर में भी तीसरे स्थान पर। और सबसे खास बात, इस पूरी कामयाबी को जमीन पर उतारने के लिए उनके पास लगभग 11,800 लोगों की एक बेहद मजबूत और एक्टिव सेल्स फोर्स है। चलिए अब रुक करते हैं उनके दूसरे और सबसे बड़े इंजन की तरफ, अमेरिका। वहां की सेल्स सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिकी बाजार में उन्होंने 35,145 मिलियन रुपए की नेट सेल्स दर्ज की है। ये पिछले साल के मुकाबले पूरे 55% की छलांग है। और आपको बता दूं, अमेरिका में ये उनकी अब तक की सबसे अधिक तिमाही बिक्री है, जिसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है उनके कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स का। अमेरिका में उनका ये प्रभुत्व कितना विशाल है, इसे ऐसे समझिए। प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ल्यूपिन आज अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी जेनेरिक कंपनी बन चुकी है। सोचिए, 61 प्रोडक्ट्स में वो नंबर 1 है और 112 प्रोडक्ट्स में टॉप 3 में आते हैं। ट्यूट्रोपियम जैसी दवा में उनका 37% मार्केट शेयर है और एल्ब्यूटेरॉल में 16%। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अमेरिका में उनकी जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। आज की कमाई और ग्रोथ तो हमने देख ली, लेकिन कल का क्या? यही सवाल हमें ले जाता है इस एक्सप्लेनर के तीसरे पार्ट की तरफ, जो है इनोवेशन पाइपलाइन को मजबूत करना, यानी भविष्य की तैयारी। फार्मा इंडस्ट्री का एक कड़वा सच है, अगर आप रिसर्च में पैसा नहीं लगा रहे तो आप रेस से बाहर हैं। ल्यूपिन ये बात बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वापस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में डाल रहे हैं। सालाना आधार पर उनका R&D निवेश सीधे 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है।
1426 मिलियन से छलांग लगाकर ये सीधा 3052 मिलियन रुपीस तक पहुंच गया है। ये उनके लॉन्ग टर्म विजन का पक्का सबूत है। अगर हम उनके फ्यूचर रोड मैप पर नजर डालें तो 2028 तक का उनका टारगेट बिल्कुल सेट है। अमेरिका और यूरोप जैसे सख्त नियमों वाले बाजारों में वो 20 कॉम्प्लेक्स उत्पाद लॉन्च करने वाले हैं और 3 बायोसिमिलर फाइल करने की तैयारी है। इसके अलावा अकेले भारत में 10 नए और नोवेल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स लाने की उनकी योजना है। यानी उनकी नजरें पूरी तरह से मेडिसिन के फ्यूचर पर टिकी हैं। और इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए वो किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? 3 बेहद एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स, इनहेलेशंस, इंजेक्टेबल्स और बायोसिमिलर्स। इन हाईटेक एरियाज पर अपनी ताकत लगाकर ल्यूपिन खुद को सिर्फ एक आम दवा कंपनी से निकालकर एक ग्लोबल फार्मा पावर हाउस में तब्दील कर रहा है। तो चलिए अब आते हैं हमारे एक्सप्लेनर के चौथे और आखिरी हिस्से पर, सस्टेनेबिलिटी और ESG। क्योंकि बात सिर्फ मुनाफे की नहीं, मुनाफे से परे जो प्रभाव पड़ता है उसकी भी होनी चाहिए। आज के दौर में एक बेहतरीन कंपनी वही है जो पर्यावरण की भी उतनी ही फिक्र करे। ल्यूपिन सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज और वाटर सिक्योरिटी दोनों में पहली बार प्रतिष्ठित लीडरशिप A रेटिंग हासिल की है। और तो और विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल यानी SBTI ने उनके कार्बन कटौती के लक्ष्यों को मंजूरी भी दे दी है। ये साफ दिखाता है कि वो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कितने सीरियस हैं। और बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, लोगों की भी है। सामाजिक स्तर पर उनके लाइव्स प्रोग्राम ने 22,400 से ज्यादा मरीजों की जिंदगी में बदलाव लाया है। 13 अलग अलग देशों में उन्हें ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है और उनके कर्मचारियों ने समाज की भलाई के लिए 33,900 से ज्यादा घंटे स्वेच्छा से दिए हैं। ये 24,000 से अधिक कर्मचारियों के उस ग्लोबल परिवार की ताकत है जिन्हें वो प्यार से लुपिनाइट्स कहते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है, ल्यूपिन एक ही समय पर 2 मोर्चों पर जीत हासिल कर रहा है, बेहतरीन वैज्ञानिक इनोवेशन और जिम्मेदारी भरा कॉर्पोरेट व्यवहार। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जब एक कंपनी हाईटेक कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स बनाने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करने वाली ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को अपना मुख्य हथियार बना ले, तो क्या भविष्य में पूरी ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री को इसी नए स्टैंडर्ड पर नहीं परखा जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।